अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। मेरे साथ एक लेडीज मौजूद हैं जो कि व्हील चेयर पर जो है ज़मान पार्क आई हैं और आप इनका जज्बा देखें कि ये किस जज्बे के साथ यहाँ पर आई हैं कि ये व्हील चेयर से ये चल नहीं पा रही, लेकिन ये फिर भी इस सहारे के साथ जो है वो खान साहब की एक कॉल पर और अपने कुरान की हुर्मत पर यहाँ पर पहुंची है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना है, मिसेज राना। मिसेज राना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? खान साहब ने बुलाया कुरान पाक की हुर्मत के लिए, हुर्मत बचाने के लिए। देखो हम बचाए, हम नहीं है जिम्मेदार इसके, अल्लाह ताला ने खुद जिम्मा लिया है इसकी हिफाजत का, फिर भी हम तो बनता ना है। बिल्कुल, तो हमारे जज्बात मजबूर हुए हैं और खान साहब ने हमें बुलाया तो हम यहाँ हाजिर हैं और जब भी बुलाएंगे हम आते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है आपको ये इलेक्शन वगैरह होंगे? जैसे अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, अल्लाह को मंजूर हुआ, जो अल्लाह ताला चाहता है ना वो करता है, जो वो करता है वो बहुत अच्छा। आप पहले भी यहाँ आती हैं? हमेशा आते रहे हैं, जब से ज़मान पार्क में ये खान साहब आए हैं, मौजूद हैं, हम आते रहे हैं। अब जब से ये पकड़ पकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, ज़मान पार्क की रौनकें खत्म हुई हैं, फिर हम नहीं आए इधर। आज उन्होंने बुलाया है तो हम हाजिर हैं। इतने दिनों से यहाँ पर जो था वो लोग नहीं थे, लोग आ नहीं रहे थे, तो तब आपका दिल नहीं किया कि हम जाए ज़मान पार्क जाए खान साहब से? वो दिल नहीं करता था ना इस तरह का उजड़ा हुआ माहौल देखने को। पहले हमने इतनी रौनकें देखी हुई हैं, तो अब इंशाअल्लाह ताला आगे जैसे कोई भी यहाँ इज्तिमा होगा, लिबर्टी चौक में जाते रहे हैं 2-4 दफा जब लोग प्रोटेस्ट होते रहे हैं, तो आज उधर बुलाया था। पहले लिबर्टी चौक गए, वहाँ नहीं थे कोई भी, हमें नजर नहीं कोई भी आया, फिर हम इधर आ गए। तो जब भी बुलाएंगे आएंगे, अल्लाह करे ज़मान पार्क की रौनकें इसी तरह बहाल हो जाएं। और खान साहब अब जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से जो है ये रौनकें बहाल हुई है, अब क्या लगता है आपको कि अब ये इस तरह से बना होगा माहौल या खत्म हो जाएगा? नहीं, जैसे जैसे तो खान साहब का इशारा है ना, जब खान साहब बुलाएंगे तो इसी तरह लोग आते रहेंगे। अपने आप तो ऐसे नहीं ना आया जाता, वो तो एक माहौल बना हुआ था जो उसमें तो दिन रात कोई आ रहा है कोई जा रहा है। खान साहब से भी मोहब्बत क्यों है? बस उनके जो नजरियात हैं, उनके ख्यालात हैं, उनका जज्बा है, उनका जुलूस है पाकिस्तान के साथ, उसके लिए मजबूर है। पीडीएम हुकूमत जिस तरह से दिन ब दिन महंगाई करती जा रही है, क्या कहेंगी उस वाले से? तो आप नाम ही ना लें, खैर वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। और ये चंद दिन की बात होती है, जो इस तरह की तरीके होते हैं वो देख पा नहीं होते। तो जिस तरह से औरतों के साथ तशद्दुद हुआ, जो मामला हुए, क्या कहती हैं आपके लिए क्या जायज था किसी सियासी पार्टी को इस तरह से दीवार के साथ लगाने की कोशिश करना? वो इनकी बेईमानी थी, इनकी बदनीयती थी, और खुद ही करने वाले हैं, खुद ही ये सारा माहौल बनाने वाले थे। लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है ना वो करता है। अल्लाह ताला ने खान साहब को महफूज रखा, हमारे लिए यही काफी है। और वो उसने यहाँ तक अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की है, आगे भी इंशाअल्लाह ताला। आप छोटे से बच्चे को भी लेकर यहाँ पर आई हुई है? हाँ, शादी अपने बच्चों को छोड़ के आई हुई है? हमने बच्चा कोई नहीं कर। सही, ये भी खान साहब की आवाज पे आपको? हम सारी फैमिली इसी तरह है, डिवोटेड है। खान साहब को इतने केस बना दिए गए हैं, इतने बुरे तरीके से खान साहब को फंसाया गया, क्या लगता है केसों से? गलत है ना, वो सब कुछ है ही गलत। जब खान साहब बिल्कुल क्लियर है, ठीक ठाक है, अल्लाह की नजर में जो वो सुरखरू है और इंशाअल्लाह ताला वो सुरखरू ही होंगे। कोई पैगाम देना चाहेंगी ऑडियंस को, आवाम को जो घरों में बैठे हैं, जो नहीं निकले अभी, कोई या जो निकले हैं उनके लिए? जो नहीं निकल सके उनकी कोई मजबूरियां होंगी, लेकिन जो निकल सके हैं उनको निकलना चाहिए और निकलते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ शो करते रहें। ठीक है। खान साहब के लिए कोई मैसेज? खान साहब के लिए क्या मैसेज है, वो हमें मैसेज जिंद जान से खान साहब के साथ है, हमें मोहब्बत है उनसे। ये और मोहब्बत जो है वो अल्लाह ही दिलों में डाल दे। आखिरी बार पीटीआई का नारा हो जाए, खान साहब का नारा लगा दूंगा। खान साहब का नारा, खान साहब जिंदाबाद। तो जी नाज़रीन, आपने जज्बा देखा कि लोगों के दिलों में जज्बा खत्म नहीं हुआ, लोगों में प्रेशर जरूर डाला गया, खौफ और राज जरूर पैदा किया गया, लेकिन आज अवाम ने वो खौफ और राज तोड़ दिया
خوف کے بھوت توڑ دیے, لوگ اپنے گھروں سے باہر آ چکے ہیں اور لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ آج بھی ویسے کھڑے ہیں جیسے پہلے کھڑے تھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا اور رابعہ صدیقی کو دیجیے گا. جزاک اللہ حافظ.